यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। पहले दिन सीएम योगी ने कोरोना को लेकर दिया था बयान। साथ ही कहा, आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। अलीगढ़ में दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने एक पक्ष से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। थाना अकराबाग क्षेत्र के गांव जसरतपुर की घटना। मऊ जिले में भारतीय सेना का एक जवान भूमाफियाओं से परेशान है। अपनी समस्या से परेशान होकर जवान ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और न्याय की गुहार लगाई। गोरखपुर में संपत्ति विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या। मृतका की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झांसी में 9 साल की नाबालिग को पड़ोस में रहने वाले युवक ने बनाया हैवानियत का शिकार। घर में अकेली नाबालिग को बाइक पर बिठाकर ले गया था दरिंदार। रास्ते में नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। नाबालिग की शिकायत पर माता पिता ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त होंगे बड़े अपराधियों की संपत्ति। अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। थानेदारों को एसपी अनुराग आर्य की हिदायत। बलिया में सड़क पर एसडीएम की सरेआम गुंडागर्दी। मास्क के नाम पर चेकिंग के दौरान दुकानदारों की पिटाई। दुकान में बैठे दुकानदारों को दुकान से घसीटकर पीटा। एसडीएम की गाड़ियों ने भी आम लोगों को जमकर पीटा है। एक दुकानदार का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। बेलतरा रोड तहसील के अशोक चौधरी एसडीएम। प्रतापगढ़ में रंजिश में दबंगों ने महिला समेत 3 लोगों को जमकर पीटा है। चाकू मारकर दबंगों ने एक युवक को घायल कर दिया है। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। मुरादाबाद में सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं प्रवेश। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया है था सील। वहीं पर महिला की रिपोर्ट की जानकारी नहीं देने पर अस्पताल सील हुआ था। मुख्य सचिव आलोक कुमार पांडे कानपुर पहुंचे, जहां कोविड-19 अस्पताल का जायजा भी लिया है। साफ सफाई रखने के लिए निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव ने कोरोना मरीजों का जाना हाल। अमेठी में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हुई है। कोरोना मरीजों की मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दूसरा किसान बुरी तरह से झुलस गया। घायल हायर मेडिकल सेंटर रेफर। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। डॉक्टर के सामने मरीजों और तीमारदारों की भीड़। झांसी में शासन द्वारा दी गई योजना को नहीं मिला लाभ। किसानों के हितों में नहीं लगे ट्यूबवेल। 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अधिकारी नहीं ले रहे सुध। गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस का निरीक्षण हुआ है। आईजी प्रवीण कुमार ने किया औचक निरीक्षण। मिली खामियां को दूर करने के आदेश दिए। कानपुर में 3 तलाक मामले में आया नया मोड़। पीड़ित ने मुस्लिम विवेचक को कटघरे में खड़ा किया। दारोगा पर गलत जांच के आरोप लगे हैं। सीओ ने दोबारा से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मिर्जापुर के अमर शहीद परमवीर रवि सिंह की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। लगभग 5 किलोमीटर लंबा काफिला लगा रहा और पुष्प वर्षा कर नम आंखों के साथ विदाई दी गई। भारत में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 68,560 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 981 लोगों की अब तक मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में 4,824 नए केस सामने आए हैं। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,72,000 के पार है। बीते 24 घंटे में 95 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का कोहराम जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 411 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 13,636। कोरोना से अब तक 187 की मौत। चलिए 25 बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश। आज सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार भी हैं और कल सपा ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया था।
तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पल पल के अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी लगातार विपक्ष हमलावर है और कल आपको बता दें कि सपाइयों ने प्रदर्शन भी किया था, जमकर नारेबाजी भी की थी। सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन परिसर में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था और सपा सदस्यों ने बढ़ते अपराध, कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के कामकाज और आजम खान की रिहाई के सवाल पर जमकर नारेबाजी की थी और साफ तौर पर उनके तीखे तेवर सपा के नजर आ रहे हैं। इन मुद्दों को जोरदार तरीके से सदन में उठाने की पूरी तैयारी, कांग्रेस और बसपा ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आज दूसरा दिन है सत्र का और आज भी लग रहा है कि पूरी तरह से विपक्ष सरकार को घेरने में जो रणनीति बनाने का काम है वो कर रहा है। चाहे वो तमाम मुद्दे हों, कोरोना का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, कामकाज के तरीके का मुद्दा हो, तमाम चीजों को लेकर आज विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक सत्र शुरू होने से पहले और विधान परिषद सदस्य 9:30 बजे विधान भवन पहुंचे थे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था। लखनऊ से रवि हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, आज दूसरा दिन है, कल भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था सपा की तरफ से। आज किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरेगा सरकार को? जाहिर मानसून सत्र का कल पहला दिन था और बात करें तो समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद सदस्यों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर कल सुबह से ही जो विरोध प्रदर्शन वो शुरू कर दिया था। कहना कि कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा है, उसके अलावा कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कह सकते हैं कि आज दूसरा दिन है और कल का जो दिन था विधानसभा सत्र का वो स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें तो कल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ऑनलाइन कार्यवाही में जो तमाम सारे जो विधायक है वो शामिल हुए थे और अगर बात करें तो कल का जो पहला दिन था वो हंगामे भरा था, ऐसा देखा भी गया है। उसके अलावा कल का जो सत्र था वो स्थगित कर दिया गया था आज के लिए और आज फिर से दोबारा से इस सत्र की शुरुआत होगी और यह भी माना जा रहा है कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को आज भी घेरने की तैयारी कर चुका। कानून व्यवस्था का चाहे मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या उसके अलावा जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उस मुद्दे को लेकर भी सरकार को विपक्ष जो है वो घेर सकता है। बिल्कुल, 17 विधेयकों को पास कराने की तैयारी आज सरकार की है दूसरे दिन, लेकिन विपक्ष लग रहा है कि जबरदस्त हंगामा कर सकता है। कौन कौन से ऐसे विधेयक हो सकते हैं? 17 विधेयक आज पास कराने की तैयारी सरकार की है। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से कल पहला दिन था मानसून सत्र का वो देखा गया सुबह से ही समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो अगर बात करें तो लगातार विरोध कर रहे थे और उसके बाद अगर कल का जिस तरीके से अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोग थे वो जुड़े थे और उसके बाद अगर बात करें तो कल का पहला दिन विपक्ष लगातार हंगामे करते रहा। उसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया था और आज का जो दूसरा दिन है आज फिर से इस सत्र की शुरुआत होगी और लेकिन देखा होगा किस तरीके से जो तमाम सारे विधेयकों को विधेयक जो है सरकार पास करने का सोच रही है और किस तरीके से सत्र चलेगा और उसके बाद ही सारी चीजें देखने को भी मिलेंगी। बिल्कुल, 17 विधेयकों को मंजूर कराने की तैयारी तो सरकार की है ही। कौन से ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं आज? देखिए, तमाम सारे ऐसे फैसले जिनको लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से कल का पहला दिन था हंगामे भरा दिन रहा है, उसके बाद अगर जिस तरीके से अगर आज की बात करें तो आज करीब 11 बजे जो है वो सत्र का जो समय है वो शुरू होगा। उसके बाद जो विधेयक हैं सरकार को पास करने हैं उसको ये देखना हो किस तरीके से जो तमाम सारे जो विषय हैं उन विषयों को लेकर सरकार काम करती है, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो या उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा रहा हो वो, उसके अलावा बेरोजगारी को लेकर काम किया गया है, किसानों की समस्याओं को लेकर काम किया। 3 साल का वक्त सरकार ने गुजारा है और करीब 2 साल के करीब का जो वक्त है वो रह चुका है और कह सकते हैं कि ये 5 सालों का जो कार्यकाल है उसी को लेकर अगले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी
जो है वो जाएगी और किस तरीके से जो जनता के बीच रहकर काम किए गए हैं, जो तमाम सारी जो मुद्दों को लेकर काम किया गया, उन्हीं मुद्दों को लेकर ही दूसरे चुनाव में जाएंगे और उसी हिसाब से जनता तय करेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पास रही या फेल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज दूसरा दिन है और हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ में एक साथ 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई। ये वारदात निगोहा के उदयपुर गांव का है, जहां पर एक कमरे में खून से लथपथ बुजुर्ग दंपति की लाश मिली। तो वहीं पर 50 मीटर की दूरी पर बंद पड़े बाइक शोरूम में एक गार्ड का भी शव मिला है। गार्ड की गर्दन पर चोट के निशान है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद भी ली है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या देर रात की है और मारे गए दंपति की पहचान 75 साल के स्नेही साहू और उनकी 70 साल की पत्नी राम जानकी देवी के रूप में हुई है। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर और इस पूरे मामले से सनसनी का माहौल भी बना हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, अफरा तफरी का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है। लखनऊ में 3 हत्याओं से सनसनी फैली हुई है। ट्रिपल मर्डर, निगोहा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। खून से लथपथ मिली दंपति की लाशें और दूर पड़ा मिला है एक और शव। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, दंपति और चौकीदार की लाश भी मिली है। जय शुक्ला हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जय शुक्ला, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की जानकारी अब तक मिल पाई है? कोई अपडेट आपके पास? बता दें कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से जो पूरा जो महकमा हिल गया है, ऐसे में आपको बता दें कल शाम को इस चीज की जानकारी हुई थी कि जो निगोहा थाना अंतर्गत उदयपुर है, नेशनल हाईवे पर एक बुजुर्ग दाम्पत्य एक मकान में रहते थे, जिनकी हत्या कर दी गई और उनकी खून से लथपथ लाश लगभग 1 दिन बाद बरामद होती है। वहीं पास में ही लगभग 100 मीटर की दूरी के आसपास एक दूसरी लाश भी मिलती है, जो कि उदयपुर गांव की ही है। उसकी शिनाख्त जो है शत्रुघ्न के रूप में हुई है। ये व्यक्ति चौकीदारी का काम करता था। तो फिलहाल अब दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि कल रात से ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है और जो लोकल पुलिस है और जो आला अधिकारी हैं, यहाँ तक जो एसपी हैं, एसपी ग्रामीण, वो लगातार लगे हुए हैं। रात से पूरी खोजबीन की जा रही कि आखिर इन ट्रिपल मर्डर के पीछे किसका हाथ था, किस वजह से हत्या की गई है। तो कुल मिलाकर के हर पहलुओं को खंगाला जा रहा। अगर हम लूट की बात करें तो जो परिजन थे, जो बुजुर्ग दाम्पत्य के परिजन थे, उन्होंने लूट की ऐसी कोई घटना के बारे में नहीं बताया है कि कोई लूट हुई हो। तो ऐसे में हर पहलुओं पर पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि कल मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। लगातार उनसे भी खोजबीन की गई है और उसके बाद तीनों शवों को माफ कीजिएगा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आज उसका पोस्टमार्टम होगा और शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो उससे कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि आखिर किस चीज से उनकी हत्या की गई है। अब वही पुलिस लगातार रात से ही दबिशें दे रही है। जो सस्पेक्टेड हैं उनको थाने भी लाया गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तभी लगातार क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। इस वक्त की बात अगर हम करें तो जो बुजुर्ग दाम्पत्य थे, उनका जो पैतृक घर है राती थाना निगोहा अंतर्गत ही आता है, वहां पर इस वक्त पूरी फोर्स और अधिकारी मौजूद हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी बात बता दें कि अभी पुलिस के हाथ कुछ खास लग नहीं पाया है जिससे पता चले कि आखिर हत्या किन कारणों से की गई थी। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जिस गांव में ये मर्डर हुआ है और साथ ही पुलिस स्टेशन जो है महज 500 मीटर की दूरी है, फिर भी ऐसी घटना हो जाती, वो भी ट्रिपल मर्डर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवालिया निशान जरूर उठाती है, क्योंकि पुलिस रात भर गश्त पर रहती है। हाँ। और इस तरह की वारदात हो जाती है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर ये दोनों घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरी बॉडी जो मिली है वो ठीक नेशनल हाईवे के जो नाला है, नाले से जुड़े हुए नीचे पड़ी हुई थी। जब बदबू आई है, लोकल लोगों ने इसको देखा है, तब जानकारी मिल पाई है कि यहाँ भी एक बॉडी थी। ऐसे में जो पुलिस की गश्त होती है या पुलिस की जो जांच होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठता है कि आखिर 2 दिन तक वो बॉडी उसी जगह पर पड़ी रही और किसी को खबर नहीं हुई। जब बॉडी से बदबू आई, तब लोकल लोगों ने जब देखा, वहां के स्थानीय लोगों ने,
पुलिस को सूचना ही तब पुलिस को जानकारी पुलिस की होती, तो कहीं ना कार्रवाई कहीं पर भी पुलिस की सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार जैसे भी आप बिल्कुल। बता रहे हैं कि गश्त पुलिस करती रहती है, लेकिन बावजूद इन सब के आम लोगों को सूचना देनी पड़ रही है पुलिस को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के बाद सपा ने यूपी सरकार को जमकर कोसा है। इंडिया न्यूज से बात करते हुए सपा विधायक अमरीश सिंह पुष्कर ने कहा है कि पुलिस खुलासा नहीं करती है तो फिर सदन में मुद्दा उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो धरने पर बैठेंगे। राजधानी में ट्रिपल मर्डर के बाद कहीं ना कहीं मौके पर जो सपा विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं अमरीश पुष्कर, वो भी मौके पर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आज राजधानी में तीन मर्डर हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है, उसी का एक उदाहरण के तहत आज हमारी विधानसभा क्षेत्र के निगुआ में ऐसी घटना को जिन अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया कि आज थाने के बगल में 500 मीटर की दूरी पे एक मर्डर होकर लाश पड़ी हुई है, जिसको पुलिस को अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। बगल में पुलिस यहाँ निरंतर जांच करती रहती है, मास्क को लेकर चालान करती रहती, गरीब छोटे आदमियों का शोषण करती रहती, लेकिन किसी प्रकार का इस तरह की घटनाओं को पुलिस के विषय में कोई जानकारी नहीं। पूरे प्रदेश में कानून की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। किसी प्रकार का कोई नियंत्रण प्रशासन का पुलिस पे ऊपर नहीं रह गया। पुलिस का डर लोगों के दिल से खत्म हो चुका, कानून का डर लोगों के दिल से खत्म हो चुका है। उसी का यह उदाहरण है। पुलिस को जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा करना चाहिए और दोषी लोगों को तुरंत पकड़ के उनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर बात करें तो प्रदेश में और भी कई ऐसी हत्याएं हुई हैं या कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है। बहन बेटियों के आबरू सुरक्षित नहीं रह गई है। बताए ना, कानून का डर खत्म हो गया। आज हमारी बहन बेटियां किसी भी रूप में घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचने लगी हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो चुका है। जल्द से जल्द ऐसी घटनाओं को लेकर तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए होगी। सर, ये बताइए, जैसे कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई ट्रिपल मर्डर, तो इसको लेकर के आप क्या सदन में भी कोई सवाल उठाएंगे? निश्चित तौर पर सदन चल रहा है। कल हमारे द्वारा विधानसभा में इस घटना को लेकर मामला उठाया जाएगा, सदन के संज्ञान में रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा ये मुद्दा प्रमुखता से सदन में उठाया जाएगा। अगर इन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते हम थाने का घेराव करेंगे और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा उनके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आगरा से, जहां पर डॉक्टर योगिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर योगिता की गोली मारकर हत्या की गई थी और डॉक्टर योगिता के शरीर से 3 गोलियां मिली हैं। सिर, कंधे और सीने में गोली मारी गई थी, तो गला दबाकर नहीं, गोली मारकर यह हत्या हुई थी। एक बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है। गुरुवार शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर योगिता को 3 गोलियां मारी गई थी, एक सिर पर और 2 सीने पर। गला दबाकर नहीं, गोली मारकर हत्या हुई थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है। और एक बड़ी बात यह है कि योगिता की हत्या के लिए आरोपी ने पिता के लाइसेंस से पिस्टल का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर योगिता के शरीर से 3 गोलियां मिली हैं और पिता की लाइसेंस से पिस्टल का इस्तेमाल इसमें हुआ था। तो एक सिर पर, 2 सीने पर, जबकि जालौन के मेडिकल अफसर और योगिता के साथ पढ़ाई कर चुके आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी ने पहले ही कबूलनामे में बताया था कि बहस बढ़ने के बाद उसने पहले योगिता का गला दबाया और फिर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन अब यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोलियां मारी गई, 3 गोलियां लगी हैं डॉक्टर योगिता को। अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर जमीनी विवाद में युवक दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही चाची की हत्या कर चुका है और पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले महिला के पति की मौत हुई थी और महिला की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर का यह पूरा मामला जमीनी विवाद में, प्रॉपर्टी विवाद में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
लगातार बढ़ रहे क्राइम ने गोरखपुर को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। एक बार फिर से चौरी चौरा में एक 70 साल की बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी जाती है और संपत्ति को लेकर के उसके ही भतीजे द्वारा कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या करने की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है, मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर देती है और एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है। इस तरह की घटना ने लगातार गोरखपुर को सुर्खियों में ला दिया है और कहीं न कहीं एक बार ये सवाल खड़ा ज़रूर होता है कि आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह से है या पुलिस की हनक किस तरह से मनबड़ों और बदमाशों के अंदर से खत्म हो चुका है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। अब खबर आगरा से बता दें, जहां लखनऊ एक्सप्रेस वे पर थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत चैनल नंबर 108 पर टिमरौआ के पास सुबह बारिश के दौरान एक लग्जरी सियाज कार अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। एक्सप्रेसवे पर कार के पलटते ही धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दी है। एम्बुलेंस पहुंची, मौके पर एम्बुलेंस पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी करके परिजनों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों के मुताबिक कार से पैसों से भरा बैग भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं कानपुर में पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने कारोबार से जुड़े 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में नशे का सामान और 11 लाख की नकदी बरामद हो चुकी है और गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। ये गिरोह युवाओं को नशे का गुलाम बनाकर अपना कारोबार चलाते थे। मुख्य आरोपी सुनील शर्मा पर 39 केसेस दर्ज हैं। डीआईजी ने उसके गिरफ्तारी के लिए टीम का भी गठन कर दिया है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।